नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंस के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में और इसी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी और इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, पावर ऑफ लेंस। अब यहां पर ये जो पावर है, जो अभी तक हमने पावर पढ़ी हुई है उससे काफी अलग है। अभी तक हमने पावर को कैसे डिफाइन किया था, हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था, पावर P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर होती है, या बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर होती है। लेकिन इस पावर से कोई भी लेना देना नहीं है। जो लेंस की पावर होती है उसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसे समझने के लिए हमें पता होना चाहिए लेंस का भाई मेन काम क्या होता है। हम सब जानते हैं लेंस दो टाइप के होते हैं, मतलब जनरली दो टाइप के होते हैं हमारे वहाँ। जैसे हमारे पास एक होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है क्या मेरे पास यहाँ पर कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। जैसे यहाँ पर इस तरह से दो लाइट रे आई तो क्या करेगा, इसको किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा, इसलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। वैसे ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो क्या करता है, लाइट रे को इस तरह से डाइवर्ज कर देता है। तो ये मेरे पास डाइवर्जिंग लेंस, इसने क्या किया, लाइट रे को डाइवर्ज किया। ये मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस, इसने क्या किया, लाइट रे को कन्वर्ज किया। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दो लेंसेज के काम क्या है। इसका काम है लाइट रे को डाइवर्ज करना, इसका काम क्या है, लाइट रेज को कन्वर्ज करना। अब अगर मेरे पास दो लेंसेज हैं, उन दो लेंसेज में माना वो दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। अब उन दो लेंसेज में जो लाइट रे को ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो कम कन्वर्ज कर पाएगा उसकी पावर कम होगी। यानी कोई भी एक लेंस किसी लाइट रे को या फिर किन्हीं दो या दो से अधिक लाइट रेज को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है और कितना ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके पावर के बारे में कमेंट करेंगे। जो ज्यादा कन्वर्ज या ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो कम कन्वर्ज या कम डाइवर्ज करेगा उसकी पावर कम होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लिया मेरे पास यहां पर एक लेंस है इस तरह से, ओके, ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। माना कुछ लाइट रे ऐसे आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस आई। अब हम सब जानते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस जो लाइट रे आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस से कहां पर मिलेंगी, इस प्रिंसिपल एक्सेस पर फोकल पॉइंट पे मिलेंगी। तो ये क्या हो गया भाई, इसका फोकल पॉइंट, लेट अस से दिस फोकल पॉइंट इज f1। यानी इस लेंस ने क्या किया, जितनी भी लाइट रेज यहां से आ रही थी उन सबको इस पॉइंट f1 पर कन्वर्ट कर दिया। मैंने एक दूसरा लेंस लिया इस तरह से, एक मैंने दूसरा लेंस ले लिया, ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस है। यहां से कुछ लाइट रे आई यूं करके। अब इसने क्या किया, इस लेंस ने भी लाइट रे को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एक ऐसा लेंस है भाई हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका काम ही है क्या, लाइट रे को कन्वर्ट करना। तो मैंने ये पाया एक्सपेरिमेंटली कि इसने क्या किया, लाइट रे को कुछ यहां पर कन्वर्ट कर दिया। कहां कन्वर्ट किया भाई, कि इस पॉइंट पर, यहां बोलते हैं इसको मैंने क्या बोल दिया, f2 बोल दिया। तो f2 पॉइंट पर क्या किया, इस लेंस ने इन लाइट रेज को कन्वर्ट किया इस प्रिंसिपल एक्सेस पर। एक मैंने तीसरा लेंस लिया, वो भी कैसा है भाई, मेरे पास कॉन्वेक्स ही है। तो ये मेरे पास अगेन एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगेन यहां पर कुछ लाइट रे आई यूं करके, जो कि कैसे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है। और मैंने ये पाया इसने क्या किया, लाइट रे को जुप जुप यहीं पर कन्वर्ट कर दिया। लेट अस से दिस पॉइंट इज f3, इसको मैंने क्या बोल दिया f3 बोल दिया। लाइट सोर्स तीनों केस में क्या है, सेम है, लेकिन तीनों लेंस, लेट अस से दिस इज अवर लेंस L1, लेट अस से दिस इज अवर लेंस L2, दिस इज अवर लेंस L3। तीनों लेंस ने क्या किया, जो लाइट रे को कन्वर्ज किया वो अलग अलग पॉइंट पर किया। इसने कहां पर किया, यहां पर, इसने कहां किया, यहां पर, और इसने कहां किया, यहां पर। अब आपको कमेंट करना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा वाला है। आपकी इंस्टिंक्ट बोल रही है, आपका दिमाग बोल रहा है और आपका दिल भी बोल रहा है कि भाई इसकी पावर सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी,
और उसके बाद लास्ट में इसकी। क्यों? इसने क्या किया, बहुत ज्यादा लाइट को क्या किया, कन्वर्ज किया। उसके बाद किसका नंबर है, इसका नंबर है। लास्ट में किसका नंबर है भाई, इसका नंबर है। यानी इसने क्या किया, लाइट रे को सबसे कम कन्वर्ज किया, या उसने बहुत दूर जाने के बाद क्या किया, कन्वर्ज किया। लेट अस से इसकी पावर कितनी है, P1 है, इसकी पावर कितनी है, P2 है, इसकी पावर कितनी है, P3 है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस P3 इज ग्रेटर देन P1, दिस P1 इज ग्रेटर देन P2। ऐसे में क्या कर सकता हूं, यहां पर इस पावर के ऑर्डर को लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर एक और पैटर्न नोट करो, क्योंकि हम सब जानते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। अगर ये थिन लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर लाइज विद इन लेंस, लेंस के अंदर ही लाई करता है। तो ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहां से यहां तक ये फोकल लेंथ क्या है भाई मेरे पास, लेट अस से दिस इज f1, और यहां से यहां तक ये क्या होती है, फोकल लेंथ हो, लेट अस से दिस इज f2, और यहां से यहां तक ये भी क्या है मेरे पास, फोकल लेंथ है, लेट अस से दिस इज f3। अगर मैं यहां पर फोकल लेंथ का ऑर्डर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस f2 इज ग्रेटर देन f1 एंड दिस इज ग्रेटर देन f3। यानी f3 क्या है, सबसे कम है, फिर उसके बाद किसका नंबर है, f1 का नंबर है, और फिर सबसे ज्यादा फोकल लेंथ किसकी है भाई, इस वाले लेंस की है, बोलते हैं लेंस L2 की है। अब आपको यहां पर एक पैटर्न नोटिस हो रहा होगा, जिस लेंस की पावर सबसे ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ सबसे कम है, और जिस लेंस की पावर सबसे ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ सबसे कम है, और जिसकी पावर सबसे कम है उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा है। आपको यहां पर एक इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, और यहीं से एक लाइन आती है कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो इनवर्स होती है किसकी, फोकल लेंथ की। तो एक लाइन लिख के चलो, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, या इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो एक लाइन लिखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस हमारी हेडिंग है, और उस पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, इज कॉल्ड या इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, या पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो दिस इज पावर ऑफ लेंस। इसी को सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हो आप, पावर को P से दिखा सकते हो, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन F आ जाएगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यहां से दिख रहा होगा आपको। अगर F क्या है भाई, लेंथ है, तो क्या हो जाएगा मीटर, तो ये क्या है, मीटर इनवर्स आ जाएगा। लेकिन मीटर इनवर्स लिखते नहीं है, लिखते क्या है, डायोप्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डायोप्टर। क्या होता है भाई, डायोप्टर। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, और सिंबल क्या होता है भाई इसका, D होता है। तो यहां से मेरे पास P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन F, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यहां पर डायोप्टर आ जाएगी। और ये आंसर डायोप्टर में तभी आएगा जब ये फोकल लेंथ किस में लिखी होगी, मीटर में लिखी होगी। ध्यान रखना, जब भी हमें यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, किसमें पुट करनी है, मीटर में कन्वर्ट करके पुट करनी है, क्योंकि जनरली हमारे पास जो लेंसेज की फोकल लेंथ दी होती है वो सेंटीमीटर में दी होती है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, लेकिन हमको रखना कहाँ पर है, यहाँ पर मीटर में रखना है। ठीक है, और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको आता ही है। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा पावर ऑफ लेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। अगर लिखा नहीं है तो एक काम करो, थोड़ा सा बैक करो और स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो आप, नोट्स बनाने क्या है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहते रहता हूँ अपनी क्लास में, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर लास्ट में पछताओगे, क्योंकि आप लास्ट में इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप दोबारा से जो हमारे पास यहाँ पर 40 मिनट की, 30 मिनट की या 1 घंटे की वीडियोज़ हैं उनको आप दोबारा से देख पाओ। उस समय आपके ही नोट्स काम आएंगे। ठीक है, इतनी लंबी वीडियोस देखने का टाइम आपके पास उस समय नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में और जिस समय आपका डेट शीट आएगी 2 महीने का गैप होता है। 2 महीने में इतनी सारी वीडियोस देखना क्या है, नामुमकिन काम है। ठीक है, आप देख भी लोगे समझ में कुछ नहीं आएगा, समझ में वही आएगा जो आपने लिखा हुआ है।
इसलिए जरूरी है कि नोट्स बनाते चलो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट इन डालो क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज, थिन लेंसेज, ठीक है। और कैसे लेंस है भाई, कॉन्वेक्स हैं। हमको बताना है कि कैसे इमेज फॉर्म होगी और उस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। मान लो भाई इस तरह से मेरे पास क्या है, दो थिन लेंसेज हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक लेंस ये बोल दिया मैंने, और ये मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, इसको मैंने दूसरा लेंस बोल दिया, ठीक। इन दोनों की इंडिविजुअल की फोकल लेंथ मुझे पता है। लेट अस से इसकी फोकल लेंथ, ये मेरे पास लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। इसकी फोकल लेंथ कितनी बोल दी मैंने, F1। इसकी फोकल लेंथ मैंने कितनी बोल दी, F2 बोल दी, ठीक है। और दोनों कैसे रखे हुए हैं, कोएक्सियली रखे हुए हैं। इसका मतलब दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों की इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। मैं यहाँ पर स्केल का यूज कर रहा हूँ और आपको भी स्केल का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बहुत मैटर करता है। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, सॉरी स्केल से भी टेढ़ी लाइन बन जा रही है, वाह। तो ये मेरे पास क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। अब मुझे क्या करनी है, इमेज फॉर्म करनी है। मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इस पॉइंट O पर। अब होगा क्या, माना यहां से लाइट रे इस तरह से आई, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस तरह से आई और कहां हुई, इस लेंस L1 पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। एक और चीज अज्यूम कर लो कि जो थिकनेस है इन दोनों की मिला के वो कितनी है, T है। इस लेंस L1 और L2 की जो थिकनेस है यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है भाई, यहां से यहां, दिस इज T, दिस थिकनेस इज T, ऐसा हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब यहां से एक लाइट रे आई और इस लेंस L1 पर इंसिडेंट हुई। अब लेंस L1 कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो क्या करेगा, लाइट रे को ऐसे कन्वर्ज करेगा। मान लिया ये लाइट रे को क्या कर रहा है, ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसने ऐसे कन्वर्ज किया। लेकिन होगा क्या, यहां पर एक और लेंस आ गया। अगर ये लेंस L2 यहां पर नहीं होता, ध्यान समझना बात को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लेंस L2 यहां पर नहीं होता तो लेंस L1 इसकी इमेज कहां बनाता भाई, इसको सीधे ऐसे आगे बढ़ा दो, कहीं यहां बनाता, किस पॉइंट पर बनाता, इस पॉइंट पर बनाता। लेट अस से दिस पॉइंट इज I प्राइम, इसको मैंने क्या बोला, I प्राइम बोला। अगर ये लेंस L2 यहां पर नहीं होता तो इमेज कहां बनती भाई, I प्राइम में बनती। लेकिन अब लेंस L2 यहां पर है, तो ये क्या करेगा भाई, अब ये दोबारा से क्या करेगा, इसको इस तरह से कन्वर्ट करेगा और फाइनल इमेज मुझे कहां मिलेगी, कहीं इस पॉइंट में मिलेगी। तो फाइनल इमेज विल बी हियर, क्योंकि इसने क्या किया, इस लेंस L2 ने इस लाइट रे को दोबारा से क्या किया, कन्वर्ट किया, तो मुझे फाइनल इमेज यहां पर देखने को मिली। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म को ध्यान समझना। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो उसमें कुछ नहीं है, आपको एक फॉर्मूला पता है 1/f = 1/v - 1/u, जिसको हमने लेंस फॉर्मूला बोला है, उसे लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन समझना ये है कि हमने लगाया कैसे। देखो समझो जरा, मान लो इस लेंस से इसकी डिस्टेंस है कितनी है, u है, बिकॉज दिस O एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस L1। अब इस लेंस L1 ने इस O की इमेज कहां बनानी चाहिए, इस I प्राइम में बनानी चाहिए। Now this I prime will be act like a object for this lens L2। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। ये जो मेरे पास I प्राइम है, ये लेंस L2 के लिए किस तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये मेरे पास लेंस L2 है और ये डिस्टेंस यहां से आते कितने रखी है, दिस डिस्टेंस इज T। एक्चुअल में ये डिस्टेंस कहां से होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होगी, ठीक है, ये होगी। तो दिस इज अवर T। ये मेरे पास लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, ये डिस्टेंस ये कितनी है, यहां से यहां, ये T है, ठीक है। तो अगर ये T है तो ये यहां से यहां कितना बोल दो इसको, लेट अस से दिस थिंग इज, या फिर उससे पहले एक काम करो, देखो इस लेंस L1 ने क्या किया, इमेज यहां बनाई। हमने अज्यूम किया कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ये कितनी है हमारे पास, दिस इज अवर V प्राइम। तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना बच जाएगा, V प्राइम माइनस T बच जाएगा। ऐसा होगा नहीं होगा, हाँ बोलो, ऐसा होगा, जरूर होगा। देखो इस लेंस L1 ने इमेज कहां बनाई, इस I प्राइम में बनाई। मैंने अज्यूम कर लिया इस लेंस L1 से लेकर I प्राइम की डिस्टेंस कितनी है, V प्राइम है। अब इस लेंस L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस कितनी बोल रखी है, थिकनेस कितनी बोल रखी है, T बोल रखी है। अब ये जो I प्राइम है ये L1 के लिए किस तरह काम कर रहा है, सॉरी L2 के लिए किस तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, I प्राइम से लेकर इस लेंस L2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V प्राइम माइनस T हो जाएगी। और इस L2 ने फाइनल इमेज कहां बनाई भाई, इस I पर बनाई। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज V, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया, V बोल दिया। अगर ये डायग्राम समझ में आया तो आपको आगे का समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर लेंस L1, फॉर लेंस L1 के लिए देखो, L1 लेंस के लिए U कितना है भाई, U के बराबर है, V कितना है, V प्राइम है, F कितना है, F1 है। तो सिंस वी नो दैट 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। अब लेंस L1 के लिए F की वैल्यू कितनी है, F1 है, V की वैल्यू कितनी है भाई, V प्राइम है, साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 1/u की वैल्यू कितनी है, u ही है, तो 1/u आ जाएगा। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब ऐसे किसके लिए देखो, फॉर लेंस L2, किसके देखो, फॉर लेंस L2 के लिए देखो, तो L2 लेंस के लिए अगर ये सेम फॉर्मूला लगेगा, f की वैल्यू कितनी है, F2 है, तो कितना आ जाएगा 1/f2 एंड दिस विल बी इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है भाई, देखो v कहां पर बन रहा है, v पर बन रहा है, तो v की वैल्यू कितनी है, v है, माइनस का 1/u, u ये किस तरह काम कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो u की जो कितना आ जाएगा, v प्राइम माइनस t आ जाएगा। ठीक है, तो सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब हमको पता है कि लेंसेज कैसे भाई, थिन लेंसेज हैं। अगर थिन लेंसेज हैं तो जो ये टी होगी, थिकनेस होगी इन दो लेंसों के बीच की, वो क्या होगी, लगभग 0 होगी, या बोलते हैं बहुत ही कम होगी। टी इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ टी इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर टी क्या है, बहुत छोटा है, तो यहां से v प्राइम माइनस टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ जाएगा, v प्राइम आ जाएगा। नाउ इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस का 1/v प्राइम बन गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दो भाई, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। बोल दिया इक्वेशन 3। अब आगे आओ, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 3 है, दोनों को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 प्लस कितना कर दिया मैंने, 3 कर दिया। अगर मैं 1 प्लस 3 करूंगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ऐड होगा और राइट वाला राइट के साथ, तो कितना आएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट क्या है 1/f, इसका लेफ्ट क्या है प्लस का 1/f2 है, इसका 1/f1 1/f2 एंड दिस विल बी इक्वल टू, उसका राइट कितना है 1/v प्राइम माइनस का 1/u है, और फिर प्लस इसका क्या आ जाएगा राइट में, यहां से मेरे पास 1/v और माइनस का 1/v प्राइम आ गया। देखो इस माइनस 1/v प्राइम से ये प्लस का 1/v प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आया, देखो 1/f2 सॉरी 1/f1 प्लस कितना आया 1/f2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/v माइनस का 1/u आ गया। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया, इसको 4 बोल दो। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब जरा समझना बात को, अगर मैं ये बोलूं इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज f, डस्टर कहां गया, अगर मैं ये बोलूं जो कॉम्बिनेशन है उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है, f है, लिखो एक बार। देखो ऐसे हम इसको हम वैसे करेंगे जैसे हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, तो सेम उसी तरह से सोचो इसको। अगर मैं ये बोलूं इफ f इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इनिशियली मेरे पास 2 लेंसेज थे इस तरह से, मैंने क्या किया इन 2 लेंसेज को एक लेंस से रिप्लेस कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, इन 2 लेंसेज को एक लेंस से रिप्लेस कर रहा हूं। अब इसकी फोकल लेंथ क्या होगी ये मुझे बतानी है, कहने का मतलब यही हुआ। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये O है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां U, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है, U हो जाएगा। यहां से लाइट रह गई और फाइनल इमेज कहां बनी भाई, यहां बनी, तो ये मेरे पास क्या I है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, ये मेरे पास हो जाएगी क्या V। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है, f है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f। नाउ अगेन यूज लेंस फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5। नाउ एक बार इक्वेशन 5 को देखो, एक बार इक्वेशन 4 को देखो, दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4 लिखो, फ्रॉम 5 एंड 4 वी कैन राइट 1/f इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/ कितना आ जाएगा, f2 आ जाएगा। तो अगर मेरे पास 2 लेंसेज दिए हुए हों और दोनों लेंस ऐसे चिपके हुए हों और दोनों कॉन्वेक्स हैं, तब उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी,
उन दोनों के इंडिविजुअल फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाएगा। वो भी किसका? इसके फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास दो कॉन्वेक्स लेंसेस ऐसे किस तरह से दिए हुए हैं, ऐसे चिपके हुए हैं और थिन लेंसेस हैं, तब उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/f1 + 1/f2 के बराबर होगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जरा समझना बात को, अगर मैं ये बोलूं कि जो मेरे पास लेंस L1 है, ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, मान लिया इसकी पावर कितनी है? P1 है, तो P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रॉम डेफिनेशन? 1/f1 आ जाएगा। मान लिया इसकी पावर कितनी है? P2 है, तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/f2 आ जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन बिकम, और अगर मैं ये बोलूं इसकी इक्विवेलेंट पावर कितनी है? P है, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/f आ जाएगा। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई कैसे हो जाएगा? पावर के टर्म में, तो इक्विवेलेंट पावर P इक्वल टू, बिकॉज 1/f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P इक्विवेलेंट एंड 1/f1 यानी पावर ऑफ लेंस L1 प्लस 1/f2 पावर ऑफ लेंस L2। तो इंडिविजुअल पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए, जो अगेन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अब एक बात समझना, क्या ये वाली पावर जो हम लेंस की पावर पढ़ी हमेशा नेगेटिव होती है? सॉरी, हमेशा पॉजिटिव होती है? आंसर है नहीं। इट डिपेंड अपॉन लेंस, कि हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं। देखो हमारे पास पावर P इक्वल टू कितना है? मेरे पास 1/f है, और हम सब जानते हैं ये पॉजिटिव होगा अगर लेंस कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा, और ये नेगेटिव होगा अगर लेंस कैसा होगा? कॉनकेव होगा। तो ध्यान देना, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, इसलिए पावर भी नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसलिए पावर भी पॉजिटिव। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? वैल्यूज को पुट करेंगे। तो दिस इज अवर पावर ऑफ लेंस एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज, और वी कैन से टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज। तो एक छोटा सा लेक्चर था और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कभी कभी यहां से न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं। अब वो किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये डेरिवेशन हो सकता है न पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से रिलेटेड। ये जस्ट यहां पर एक डेरिवेशन के फॉर्म में पढ़ा, न्यूमेरिकल के फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो आपको बेहतर इसकी समझ बनेगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।